मॉर्निंग बच्चों, अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने के विभिन्न पदों के बारे में बताया था। इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण पदों नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी को समझते हैं। हिंदी में हम इसे नॉर्मलता कहते हैं और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हमने मोलरिटी के बारे में पढ़ा है। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में एक माइन्यूट डिफरेंस है, जहां हम मोलरिटी में मोलरिटी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर। तो मोलरिटी में जहां हम मॉलिक्यूलर वेट का यूज करते हैं, वहीं नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट वेट का यूज करते हैं, अर्थात हिंदी में से हम कहते हैं तुल्यांकी भार। तो जैसे प्रत्येक एलिमेंट का तथा प्रत्येक कंपाउंड का एक फिक्स मॉलिक्यूलर वेट होता है, वैसे ही प्रत्येक कंपाउंड का या प्रत्येक एलिमेंट का एक फिक्स इक्विवेलेंट वेट भी होता है। तो इसमें m की जगह आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। तो हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख के देखते हैं। n इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ b वेयर b इज ए सॉल्यूट इनटू v इन लीटर। ठीक है, तो इससे ही हम इसकी डेफिनेशन भी बना लेंगे। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसी से हमारी इसकी परिभाषा बन जाएगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। मोलरता में था हमारा ग्राम अणुओं की, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्राम तुल्यांकों की। इसके बाद अगले टर्म को समझते हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। तो हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इस टर्म का यूज हम तब करते हैं जब कोई विलेय विलायक में वियोजित हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। F इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे हम इसकी परिभाषा बना लेंगे। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। तो इससे पहले हमने नॉर्मेलिटी पढ़ लिया है, मोलरिटी पढ़ लिया है और फॉर्मेलिटी भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने देखा इन सब में क्या सिमिलरिटी है कि सभी में हम 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा का कैलकुलेशन करते हैं, जबकि मोलरिटी में हम 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से हम इनकी परिभाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगला टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसकी परिभाषा और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे कि हमें पता है भिन्न, तो मोल अंश भी क्या होगी? एक भिन्न होगी। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है ए बी, जो कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है A प्लस बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल अपॉन टोटल मिक्सचर के मोल्स का जो रेशियो है उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसे समझते हैं। सपोज
की मोल फ्रैक्शन को हम XA से तथा B के मोल फ्रैक्शन को हम XB से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है XA क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल Na अपॉन टोटल मिक्सचर के मोल। तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इस मिक्सचर का मोल जो आ जाएगा वो आ जाएगा Na प्लस Nb। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट और होता है C होता, तो यहाँ पे प्लस NC भी आ जाता। ठीक है, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट B का मोल फ्रैक्शन देखेंगे, XB इज इक्वल टू NB Na प्लस Nb। ठीक है, अब हम जानते हैं मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू हो जाएगा WA वेट ऑफ द सॉल्यूट या वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली NB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा WB वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर लेंगे Na और Nb की। तो XA इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा WA अपॉन Ma अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। सिमिलरली XB की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इन वैल्यूज को रख के। XB इज इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन MB। ठीक है, यहाँ ये वैल्यूज जैसे सिमिलर है तो ये वैल्यूज भी यहाँ सिमिलर आ जाएंगी, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ठीक है, इसके बाद अगर हम टोटल मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, अभी तो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का निकाला था, तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट है A प्लस B। तो A का मोल फ्रैक्शन जो है वो है XA प्लस B का है XB। ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर। X वैल्यू A की वैल्यू हमें पता है और XB की वैल्यू भी ये है। ठीक है, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का क्या है, हर समान है। अगर इनका हर समान होगा तो इनके जो अंश हैं वो क्या हो जाएंगे, सीधे से जुड़ जाएंगे। इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ठीक है, और इनका हर जो कि इक्वल है उसको हम नोट कर लेंगे, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अब हम देख रहे हैं ये जो हमारी वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1। ठीक है, XA प्लस XB की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। था किसी भी जो मिक्सचर है उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिटी होता है या 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको अपने अगले वीडियो में करवाऊंगी।